Hello everyone, welcome to my YouTube channel Anesthesia Classes. Hope all of you are doing well. Have a great time to enjoy. So let's get started in today's video. Here we start from the definition of anesthesia and history of anesthesia. So let's get started. So first of all हम देखेंगे जो एनेस्थीसिया है इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इसकी डिफिनीशन हम देखेंगे कि ये कहां से आया है. सो बेसिकली जो ये वर्ड एनेस्थीसिया है ये टू ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है. एक एन एंड सेकंड इज एस्थीसिया. एन मींस विदाउट and anesthesia means sensation. So हम कह सकते हैं कि anesthesia जो है ये टू ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है. N मतलब without and anesthesia means sensation. In literally we can say anesthesia is derived from two Greek words which means without sensation. या हम कह सकते हैं it is a state in which an individual is lost from surroundings. इसमें कह सकते हैं loss of consciousness. या हम इसमें कह सकते हैं loss of awareness. So हमने एनेस्थीसिया डिफाइन किया कि जो एनेस्थीसिया है ये टू ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है. N means without and anesthesia means sensation. So it is a state that causes loss of consciousness or loss of awareness induced by the anesthetic drugs. जो कि किससे होता है, जो हमारे पास anesthetic drugs है उनसे ये चीज हो जाती है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं anesthesia is a property of anesthetic drugs. ठीक है. सो इसमें अगर हम कहें कि जो एनेस्थीसिया है इट कंसिस्ट्स ऑफ ट्रायड. पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी, अब हम इसको देखेंगे इसमें कौन सा ट्रायड आता है. बेसिकली इस ट्रायड में तीन चीजें आती हैं. एक नार्कोसिस, नंबर सेकंड एनाल्जेसिया and number third muscle relaxation. So basically the anesthesia right consists of three things. One is narcosis, या हम इसको कह सकते हैं unconsciousness, analgesia, no pain, feeling of no pain sensation, या muscle relaxation induced by the drugs. So mainly जो anesthesia है it consists of triad, narcosis, analgesia and muscle relaxation. यानी कि जो anesthesia है इसकी तीन प्रॉपर्टी है. एक इसमें narcosis होगी, यानी कि जब भी हम पेशेंट में anesthesia देंगे there will be unconsciousness. The patient is unaware regarding himself and regarding the surroundings. And number next thing is analgesia, and कि जो patient है वो कोई भी pain feel नहीं करेगा. There will be no sensation of pain that the patient feels. And number third there is a muscle relaxation, and कि जो हमारी skeletal muscles है वो relax होंगे इससे by the effect of the anesthetic drugs. So first हम इसमें आप देखेंगे ये जो anesthesia है इसकी हिस्ट्री ये कहां से आया है. सो ये था पहला आया था एक ग्रीक फिलोसोफर जिसका नाम था डिस्कॉइड्स. सो ये था एक ग्रीक फिलोसोफर. डिस्कॉइड्स पहले आया था एक ग्रीक फिलोसोफर था. इसने स्टडी किया एक प्लांट में जिसका नाम था मैंड्रेगोरा. इसने इस प्लांट की स्टडी करके देखा
this plant having the narcotic effects and it describes जब ये साइंटिस्ट आया था इसने स्टडी की एक प्लांट पे मैंड्रिगोरा पे और बताया this मैंड्रिगोरा plant having the effects like narcosis. Now we can say it has the narcotic effects. So narcotic effects में क्या आएगा यानी इसमें क्या होता है is an no feeling of pain sensation, there is a temporary state of euphoria and feeling of well-being. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जो narcotic effects में आता है just like euphoria आता है या इसमें analgesia भी आता है. So it's a narcotic effects or we can say sedation is also. तो narcotic effects उसने स्टडीज की इसने डिस्पाइट्स ने उसने बताया कि इस प्लांट में ये तीनों इफेक्ट्स है दैट इज यूफोरिया फीलिंग ऑफ वेल-बीइंग देयर इज एनर्जीसिया देयर इज सेडेशन सो ही स्टडीड द प्लांट मैंड्रिगोरा एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट्स narcotic effects of this मैंड्रिगोरा प्लांट और उसने बताया कि जो ये मैंड्रिगोरा प्लांट है इसमें क्या एनेस्थेटिक इफेक्ट्स है इसको प्लांट मैंड्रिगोरा को ठीक. इसके बाद क्या हुआ एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ऑलिवर वेंडल होम्स जिसने सबसे पहले जो टर्म कॉइन की इसी एनेस्थीसिया. सो यहाँ पे एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ऑलिवर वेंडल होम्स. उसने कॉइन की सबसे पहले टर्म एनेस्थीसिया. ठीक है उसने क्या बोला ऑलिवर वेंडल होम्स ने बोला जो इसने स्टडी की थी डिस्क्राइब इसने इस प्लांट मैंड्रिगोरा पे उसने बताया द इफेक्ट्स दैट वर स्टडीड बाय द ग्रीक फिलोसोफर डिस्क्राइब्स ही कॉल्ड इट एनेस्थीसिया. क्योंकि यहाँ पे देखा होगा कि जो एनेस्थीसिया में कंपोनेंट्स थे वो सेम किसके हैं जो डिस्क्राइब्स ने इसने बताए थे प्लांट मैंड्रिगोरा पे. सो इसके बाद हम देखेंगे जो फर्स्ट एनेस्थेटिक गैस यूज हुआ था वो था नाइट्रस ऑक्साइड एंड वो जिसको प्रीमियर किसने किया था जोसेफ प्रिस्ली ने. in 1774 किसने उसने प्रिपेयर किया था इन हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट. उसने अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया था at a temperature of 245 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड. सो फर्स्ट हमारे पास जो एनेस्थेटिक गैस है वो है नाइट्रस ऑक्साइड जिसको सिंथेसाइज किसने किया था जोसेफ प्रिस्ली ने इसको सिंथेसाइज किया था 1774 में इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम नाइट्रेट और टेंपरेचर क्या था 245 टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये था फर्स्ट एनेस्थेटिक गैस जो जोसेफ प्रिस्ली ने डिस्कवर किया था. इसके बाद जोसेफ प्रिस्ली ने ऑक्सीजन को भी सिंथेसाइज किया था. जोसेफ प्रिस्ली आल्सो सिंथेसाइज्ड ऑक्सीजन बट एट दैट टाइम उन्होंने इसको बोला इट इज डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर. सो जोसेफ प्रिस्ली ने क्या उसने सिंथेसाइज ऑक्सीजन भी किया और उसने उसको बोला था इट इज डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर. एट दैट टाइम क्या बिलीव करते थे फिलोसोफर्स वो उसको कहते थे जो ये ऑक्सीजन है वहां तब तक मूव नहीं था वो बोलते थे जो ये कंबशन होती है when there is a combustion and respiration in the human beings or animals there is release of the molecules that were called डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर. और इस डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर को एक थ्योरी बताती है उसको हम कहते हैं फ्लोजिस्टॉन थ्योरी. तो इसको एक थ्योरी बताती है इसको हम बोलते हैं फ्लोजिस्टॉन थ्योरी. तो फ्लोजिस्टॉन थ्योरी कहती थी कि देयर इज a release of molecules some sort of molecules they called it डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर but actually जब ये फिर ये थ्योरी डिस्कवर हो गई इसको हम कहते हैं फ्लोजिस्टॉन थ्योरी. फिर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जो जोसेफ प्रिस्ली ने बोला था कि ये डिफ्लोजिस्टिकेटेड
एयर है, एक्चुअली ये क्या है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। ठीक, इसके बाद जो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका फर्स्ट क्लिनिकल यूज किसने किया था, हम्फ्री डेवी ने। इसका जो हम्फ्री डेवी है उसने इसका फर्स्ट क्लिनिकल यूज किया था। एक साइंटिस्ट था, इसका नाम था हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी साइंटिस्ट था जिसने इसको यूज किया था, फर्स्ट केमिकल यूज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड फॉर टूथ एड एंड ही कॉल्ड इट लाफिंग गैस, और उसी ने इसको क्या बोला था, लाफिंग गैस। उसने नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोला था। अब हम इसमें देखेंगे इसको हम लाफिंग गैस क्यों बोलते हैं। सो देयर आर फ्यू रीजंस व्हाई वी कॉल नाइट्रस ऑक्साइड एज अ लाफिंग गैस। फर्स्ट इसका रीजन ये है, ये हमारे सीएनएस को डिप्रेस करता है, दैट इट डिप्रेसेस आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और नंबर नेक्स्ट थिंग इज इट इनिशिएट्स द स्टेट ऑफ यूफोरिया, इट स्टिमुलेट्स द मेसोलिम्बिक सिस्टम। ये हमारा काम क्या कराता है, हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं रिवार्ड एरिया, तो ये वहां पे क्या करता है, ये वो स्टिमुलेट करता है, ठीक है, इससे हमें क्या आता है, सेंस ऑफ यूफोरिया, यानी कि हम टेम्परेरी समय के लिए हमें लगता है कि वी आर इन द स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। ठीक, और ये कौन सा सिस्टम स्टिमुलेट करता है, इसको हम कहते हैं मेसोलिम्बिक सिस्टम या मेसोलिम्बिक पाथवे, यानी कि ये इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में किनकी लेवल, डोपामाइन लेवल। इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डोपामाइन, डोपामाइन की लेवल ये बढ़ा देता है। ठीक है, वो जो मेसोलिम्बिक पाथवे है, जिसको हम ब्रेन्स रिवार्ड एरिया बोलते हैं, हम इसको कहते हैं ब्रेन्स रिवार्ड एरिया। सो ये इसको स्टिमुलेट करता है, एंड जो नाइट्रस ऑक्साइड है, इट हैज इफेक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट आल्सो stimulates the mesolimbic pathway that increases the dopamine concentration in the blood and hence the patient is in a state of euphoria। तो patient इसमें चला जाता है state of euphoria, state of being well-being या state of feeling pleasant। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हॉर्सवेल्स। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हॉर्सवेल्स। हॉर्सवेल्स ने क्या किया, उसने फर्स्ट पब्लिकली डिमॉन्स्ट्रेशन की किसकी, नाइट्रस ऑक्साइड की। उसने हॉर्सवेल्स ने काम क्या किया, उसने इसको पब्लिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया। फर्स्ट क्लिनिकल पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन done by हॉर्सवेल्स। तो फर्स्ट क्लिनिकल पब्लिक डेमोंस्ट्रेशन किसने की थी, हॉर्सवेल्स ने। किस पे की थी, टूथ एक्सट्रैक्शन पे। सो उसने काम क्या किया, हॉर्सवेल्स आया, उसने फर्स्ट क्लिनिकल पब्लिक डेमोंस्ट्रेशन की किसकी, नाइट्रस ऑक्साइड की, और इस्तेमाल किसने किया, फॉर टूथ एक्सट्रैक्शन। बट अनफॉर्चुनेटली जिसपे उसने यूज किया था उसने पेन से चिल्लाया, यानी कि उसको क्या है, पेन फील हुई। फिर इन फ्रस्ट्रेशन हॉर्सवेल्स क्या हो गया, वो क्लोरोफॉर्म एडिक्टेड हो गया, यानी कि जो हॉर्सवेल्स है ही गेट क्लोरोफॉर्म एडिक्टेड एंड आफ्टर क्लोरोफॉर्म एडिक्शन ही गॉट सुसाइड। एंड इसके बाद हॉर्सवेल ने सुसाइड की बाय कटिंग हिज femoral artery। सो ये था नाइट्रस ऑक्साइड जिसको किसने सिंथेसाइज किया था, जोसेफ प्रिस्टली ने 1774 में इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन द टेंपरेचर ऑफ 255 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड। उसने एक और गैस सिंथेसाइज की थी, ऑक्सीजन, जिसको वो तब उसने बोला था इट इज डिफ्यूजिकेटेड एयर, मतलब देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेस लाइक कंबशन एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, इन ह्यूमन बीइंग्स एंड द रिलीज ऑफ मॉलिक्यूल्स he called diffused air। Later on
हुई जिसको हम ब्रेन्स रिवार्ड एरिया बोलते हैं, ठीक है, और उससे हमें सेंस ऑफ यूफोरिया आता है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था हार्सवेल, उसने इसकी फर्स्ट क्लिनिकल पब्लिक डेमोंस्ट्रेशन की थी for tooth extraction, but unfortunately the patient cried in pain, and later on Horsfeld get addicted to the chloroform and he cut femoral artery और फिर उसने अपनी सुसाइड की। इसके बाद हमारे पास एक और इनहेलेशन एजेंट है जो कि पास्ट में यूज होते हैं और आज तक यूज नहीं होते। इसमें जो आएगा पहला ईथर, इसका केमिकल नेम अगर हम देखेंगे इसको हम कहते हैं डाइईथाइल ईथर, ठीक है। सो ये है ईथर, इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, डाइईथाइल ईथर। तो इसको हम इसने प्रिपेयर किसने किया था, ये आया था एक साइंटिस्ट वेलर स्कॉट्स जिसने 1540 में इसको सिंथेसाइज किया था। में एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था वेलर स्कॉट्स, उसने क्या प्रिपेयर किया था, उसने ईथर को प्रिपेयर किया था डाइईथाइल ईथर इन प्रेजेंस ऑफ, उसने किस किस में इसको बनाया था, एक इथेनॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सो फॉर दिस रीजन इसको इसलिए हम एक और नाम भी बोलते हैं था, इज आल्सो कॉल्ड स्वीट ऑयल ऑफ विट्रोल। सो पहले जमाने में जो ईथर था इट वाज यूज्ड फॉर द ईथर फॉलिकल्स, ठीक है, और इसको प्रिपेयर किसने किया था, वेलर स्कॉट्स ने 1540 में इसको प्रिपेयर किया था इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एट दैट टाइम स्वीट ऑयल ऑफ विट्रोल। सो ये फर्स्ट हमारा इनहेलेशन एजेंट है ईथर जिसको वेलर स्कॉट्स ने प्रिपेयर किया था, और इसकी फर्स्ट क्लिनिकल पब्लिक डेमोंस्ट्रेशन किसने की थी, WTG मॉर्टन ने in 1846 on 16th of October in hospital of Boston। सो इसकी जो फर्स्ट पब्लिक क्लिनिकल डेमोंस्ट्रेशन की थी वो की थी WTG मॉर्टन ने in 1846 in the hospital of Boston for removing jaw tumor। इसलिए यूज किया था for removing jaw tumor। सो उसने इसको फर्स्ट पब्लिक डेमोंस्ट्रेशन की WTG मॉर्टन ने on 16 अक्टूबर 1846 for removing jaw tumor। सो इसलिए इसको कहा जाता है कि जो 16th of अक्टूबर है इसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। सो हम यहाँ लिखेंगे दैट इज द 16th of अक्टूबर, 16th of अक्टूबर हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। इसके बाद एक और हमारे पास जो इनहेलेशन एजेंट है वो है क्लोरोफॉर्म। ये सिंथेसाइज किसने किया था, दैट वाज जेम्स सिम्पसन। in 1847 इसको प्रिपेयर किया था क्लोरोफॉर्म जेम्स सिम्पसन ने in 1847 and it is popularized by a scientist who is called जॉन स्नो। सो जॉन स्नो ने पॉपुलराइज किसको किया, क्लोरोफॉर्म को। इसने इसको ओवर 4000 पेशेंट्स में इसको यूज किया, 4000 पेशेंट्स में इसने यूज किया, किसने, जॉन स्नो ने इसको यूज किया अराउंड 4000 पेशेंट्स इसको क्लोरोफॉर्म को एज एन इनहेलेशन एजेंट फॉर डिफरेंट सर्जरीज। इसके बाद इसने क्वीन विक्टोरिया के 8th चाइल्ड पे भी इसका इस्तेमाल किया। क्वीन विक्टोरिया का जो 8th चाइल्ड था
उसमें भी इसने इस्तेमाल किया। इसने जेम्स सिम्पसन ही popularized the use of chloroform after James Simpson prepared chloroform in 1847. Then he popularized the chloroform use. He used it with around 4,000 patients and also in the Queen Victoria's 8th child. इसके बाद अगर हम देखें फर्स्ट IV एनेस्थेटिक, फर्स्ट IV एनेस्थेटिक जो था वो है सोडियम क्लोपेंटोल। ठीक है, जिसको किसने दिया था? जॉन डेवी। सो फर्स्ट IV एनेस्थेटिक जो यूज किया गया था वो था सोडियम क्लोपेंटोल और किसने यूज किया था? जॉन डेवी ने। इसके बाद अगर हम देखें फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक, फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक जो है वो डिराइव किया गया था कोका लीव्स से। गेट के एक साइंटिस्ट था जिसने उसको कोका लीव्स से डिराइव किया और इनको फिर प्यूरिफाइड किसने किया? कोका लीव्स बाय साइंटिस्ट कॉल्ड एल्बर्ट नीमैन। सो अगर फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक देखें वो था कोकेन, जिसको किसने? गेटके ने कोका लीव्स से क्या देखा कि कोका लीव्स हैव द एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज। फिर इसके बाद इनसे किसने प्यूरिफाई किया? कोका लीव्स से एल्बर्ट नीमैन ने इसको कोकेन को प्यूरिफाई किया। कहां से? कोका लीव्स से। सो कोकेन वाज द फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक और इसको यूज किसने किया था? by a ophthalmologist, that is Carol Poller. So Carol Poller एक साइंटिस्ट था, ophthalmologist, जिसने इसको यूज किया for anesthetizing the cornea. So first इसने यूज किया था किसने? Carol Poller ने, जो एक ophthalmologist था, उसने इसको यूज किया for anesthetizing the cornea by using the cocaine which is derived by the Gedke from coca leaves and purified by Albert Niemann. इसके बाद अगर हम देखेंगे post spinal dogs को किसने दिया था? जे लियोनार्ड कार्निंग ने। इसने क्या दिया था? post spinal anesthesia in dogs. And human beings इसने दिया था Alice Beer. And first epidural anesthesia वो दिया था Kathleen Scar. इसके बाद अगर हम देखें मसल रिलैक्सेंट्स का, सो एक साइंटिस्ट आया था, इसका नाम था हारोल्ड ग्रिफ्ट। यह आया था 1942। तो हारोल्ड ग्रिफ्ट आया था जिसने यूज किया था क्यूरेर फॉर मसल रिलैक्सेशन, जिसको हम कहते हैं डीप ट्यूब क्यूरेर। सो उसने फर्स्ट यूज किया था किसका? क्यूरेर का फॉर मसल रिलैक्सेशन। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसको नोबेल प्राइज मिला किसपे? बाय यूजिंग सक्सेनाइलकोलिन। इसका नाम था बोवेट इन 1949 में बोवेट आया एक साइंटिस्ट जिसने यूज किसका किया? सक्सेनाइलकोलिन का। सक्सेनाइलकोलिन उसने यूज किया एंड ही गॉट नोबेल प्राइज। ये जो सक्सेनाइलकोलिन है ये क्या है? ये डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट है, DMR, एंड ए डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। ये किसने दिया था? बोवेट 1949 में। इसके बाद अगर हम देखें एनेस्थीसिया मशीन का कंसेप्ट कहां से आया था?
तो एक था एक साइंटिस्ट, इसका नाम था गवाथमैन। उसने आइडिया लिया था किसका, एनेस्थीसिया मशीन का या वायरस बेसिक का। फिर इसके बाद इसको इन्वेंट किसने किया, इट वाज एडविन गैस्किन बॉयल in 1917। तो उसने क्या इन्वेंट की, बॉयल्स बेसिक, जिसे हम कहते हैं एनेस्थीसिया मशीन। So it was Gauthame who gave the idea regarding the anesthesia machine, and Edwin Gessner Boyle invented इसने की anesthesia machine को, as known Boyle as basically बोलते हैं, in 1917। और फर्स्ट एंडोट्रेकियल इंटुबेशन की थी किसने, it was Ivan Major, जिसने फर्स्ट एंडोट्रेकियल इंटुबेशन की थी। कौन था, आइवन मैजर। सो ये था हिस्ट्री के रिगार्डिंग द एनेस्थेटिक गेसेस, रिगार्डिंग द की कंसेप्ट्स के कौन सा गेस कब आया, कि कहां से डिस्कवर हुआ, इसमें सस्पेंडर किसने दिया, फिर इसकी नटशेल में क्या थी, हिस्ट्री थी। तो इसके बाद हम एक और वीडियो ला रहे हैं इसके बाद। सो आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने कवर किया डेफिनेशन ऑफ एनेस्थीसिया एंड हिस्ट्री ऑफ एनेस्थीसिया। और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द बॉयलिंग बेसिक्स एंड एनेस्थीसिया मशीन एंड ब्रीथिंग सर्किट्स। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।